आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे परिवार के पास जो कुछ भी है सब सिर्फ और सिर्फ क्रांति माता की वजह से, इनके आशीर्वाद से। हे देवी देवताओं, क्या मनुष्य इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए कि वो सत्य और असत्य का अंतर ही नहीं देखना चाह रहे? कैसी लीला है प्रभु, ये कैसी लीला है? कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए। देवर्षि, आप बहुत चिंतित और व्याकुल लग रहे हैं। सत्य कहा सरस्वती माता, बात ही कुछ ऐसी है। देखिए पृथ्वी लोक पर क्या अनर्थ हो रहा है माते, क्या अनर्थ हो रहा है। मनुष्य अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं माते। नारायण के अवतार कृष्ण और राम का लोग बेस धरे बैठे हैं, और ये तो सरासर नारायण का अपमान है ना माते। देवऋषि नारद, हम आपके मन की व्याकुलता को समझते हैं, किंतु मनुष्य अपना मार्ग स्वयं चुनता है। वो स्वयं ही ये तय करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे में एक ही दिन में उसकी दिशा को बदल पाना संभव नहीं। जब तक संसार में डर रहेगा तब तक अंधविश्वास को मिटाना असंभव है, और पृथ्वी लोक में इसी डर के कारण लालची लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। इस समय लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। किंतु जैसे ही देवी संतोषी का वास मन में होगा, समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। आज से कुछ साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तो इतना बड़ा बिजनेस था और ना ही परिवार में खुशी। परेशानियों के चलते हमने तो किसी भी चमत्कार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर एक दिन अचानक किस्मत से हमें क्रांति माता के दर्शन करने का मौका मिला। उनके दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्रांति माता ने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमने अपने घर में जाकर माता का मंदिर बनाया। हम हर सुबह इनकी आरती करते थे। उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और सारी सुख सुविधाएं हैं। लोग इसे चमत्कार कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हम और हमारा परिवार जानते हैं कि ये सारा क्रांति माता की कृपा से हुआ है। इस मनोरम दृश्य को तो देखिए देवर्षि, कैसे मनुष्य एक साधारण स्त्री को देवी समझकर अपनी ही मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आप स्वयं भी देवी, और इस तरह अंधविश्वास को मनोरंजन समझकर बढ़ावा देना क्या उचित होगा? देवी पौलमी, आप चाहे कितना भी मुस्कुरा लें, परंतु संतोषी माता ने कहा है कि एक न एक दिन अंधविश्वास और ढोंग का अंत निश्चित है। बुराई पर अच्छाई की विजय अवश्य होगी, अवश्य। नारायण नारायण। क्रांति माता की कृपा से हमारे पास सब कुछ था, बस एक ही चीज की कमी थी। हमारी माँ समान सासू माँ के हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं कि हमने उनका इलाज नहीं करवाया। दुनिया भर के डॉक्टर्स, हकीम, यहाँ तक कि तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक दिन जब क्रांति माता को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने माँ जी को हर वक्त अपने कमरे में अपनी तस्वीर रखने के लिए कहा। आज देखिए, इनकी कृपा से माँ जी एकदम स्वस्थ हो गई हैं। ये तो तय है कि जो भी क्रांति माता की शरण में आएगा, उसे सुख और समृद्धि मिलेगी। लेकिन जो क्रांति माता के चमत्कारों को देखते हुए भी उसे अनदेखा कर दे, वो तो अंधा ही होगा। और देखिए ना,
संतोषी के साथ भी वही हो रहा है। उसके भक्ति का परिहास किया जा रहा है, देवियों परिहास। उसके विश्वास पर प्रहार किया जा रहा है, प्रहार। देवर्षि, संतोषी की भक्ति गंगा की तरह पवित्र है, जो एक ना एक दिन अपना मार्ग अवश्य निकालेगी। नारायण नारायण। विद्या जी, आपका चमत्कार तो सभी भक्तों ने सुन ही लिया, अब इस चमत्कार को दिखा भी दीजिए। अब आप दोनों हाथ ऊपर करके सभी भक्तों का अभिवादन करें।